सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और इस बाइबल अध्ययन में जुड़े हुए आप सभी पवित्र लोगों को जय मसीह की। एक और दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है कि हम मिलके परमेश्वर की वचन के बारे में सीख सकें, परमेश्वर के वचन की शिक्षा प्राप्त कर सकें। जैसे मैंने शुरुआती दिनों में बताया था कि पवित्र शास्त्र की जो अध्ययन है, ये अध्ययन बाइबल कॉलेज की भाषा में, थियोलॉजिकल लैंग्वेज में बिब्लियोलॉजी कहा जाता है, अर्थात पवित्र शास्त्रीय विज्ञान। पवित्र शास्त्रीय विज्ञान तो उसमें बहुत सारी चीजें हमें सीखने के लिए हैं। हमने शुरुआत में ही उसके बारे में सीखे थे कि बाइबल का जो अध्ययन है उसको विशेषकर दो रीति में, या फिर उसका दो पहलू है, दो रीति में हम उसको समझ सकते हैं। एक है बाइबल के बारे में सीखना, दूसरा बाइबल के अंदर से सीखना। बाइबल के बारे में और बाइबल के अंदर से, a study about the Bible and a study from the Bible, from within the Bible। वचन के बारे में पढ़ना भी जरूरी है, वचन के अंदर से पढ़ना सीखना भी जरूरी है। बाइबल के बारे में पढ़ना या सीखना इसीलिए जरूरी है कि हम बाइबल क्या है ये समझ सकें। बाइबल क्या है समझने से ही बाइबल की अंदर की बात को हम समझ पाएंगे या फिर उसको उतना मूल्य दे पाएंगे। जब हम सोचेंगे कि ये तो बिल्कुल एक साधारण किताब है, तो फिर बाइबल को हम या उसकी संदेश को उतना ही खासियत देंगे। लेकिन बाइबल के संदेश को खास समझना है, हमको बाइबल ही खास समझना होगा। इसीलिए हम लोग बाइबल के बारे में इस क्लास में सीख रहे थे, बाइबल के बारे में। तो बाइबल के बारे में हमें सीखना अनिवार्य होता है, तो वो ही हम कर रहे थे। उसमें हमने पाया कि परमेश्वर का वचन बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और ये मनुष्य का वचन नहीं है परंतु परमेश्वर का वचन है। हमको ये कैसे प्राप्त हुआ? हमने पतरस की दूसरी पत्रिका पहला अध्याय में से उस बात को भी सीखे थे कि मनुष्य या परमेश्वर के लोग परमेश्वर की आदेश के द्वारा पवित्र आत्मा से भरपूर होकर, उत्तेजित होकर लिखा था। तो ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया परमेश्वर का वचन है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकता है। लेकिन हमने पाया कि हमारी जो बाइबल है वो अनुवाद कर करके हमें मिला है। तो अनुवाद करने में मानवीय गलतियां जरूर बाइबल के अंदर है, मानवीय गलती। इसलिए हम लोग एक से ज्यादा अब बाइबल को देखते हैं, परखते हैं। जो लोग एक से ज्यादा भाषा जानते हैं तो उन उन भाषाओं में भी
उन वचनों को पढ़ते हैं। इसलिए ही हम ही लोग कभी कभी हिंदी, कभी कभी अंग्रेजी, कभी कभी मराठी वगैरह वगैरह हम पढ़ के देखते हैं कि क्या फर्क है एक एक वचन में। लेकिन इस तरह मानवीय गलती अनुवाद करने में, और पहले पहले क्या था कि कॉपी करते थे, नकल करते थे। अभी तो हमको कंप्यूटर है, जेरोक्स है, तो कुछ भी खोएगा नहीं। हम जेरोक्स लेकर के, दोनों जेरोक्स की कॉपी रख रख करके हमको तुलना करने की जरूरत नहीं है। जेरोक्स है तो जो जिससे जिसकी जेरोक्स लिया है, कॉपी में भी नकल में भी वो सब तो रहेगा। लेकिन पहले ऐसे नहीं था, देख देख करके लिखना होता था, देख देख करके। तो कभी कोई लाइन आगे पीछे हो जाती थी, कोई शब्द खो जाता था, ऐसे सब हुआ करता था। लेकिन अब ऐसे नहीं है। तो ये सब जो मानवीय गलतियां हैं बाइबल के अंदर की, मनुष्य की तरफ से हुआ गलतियां, छापने में, लिखने में, छापने के बाद उसको, सारे बुक्स को सीलने में, बाइंडिंग करने में, तो इन सब में मानवीय गलतियां हुआ है, अभी भी है। लेकिन वो कोई भी मानवीय गलती परमेश्वर की वचन की जो मूल संदेश में कोई फेरबदल नहीं लाया है। ये बात पर आपको बिल्कुल ध्यान देना। बाइबल में, हमारे बाइबल में, हमारे हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, अंग्रेजी जैसे हमारे भाषाओं में लिखे गए बाइबलों में जरूर कुछ मनुष्य की तरफ से हुई गलतियां हैं, जैसे अनुवाद करने में, छपाई करने में, वगैरह वगैरह। लेकिन वो कोई भी फेर बदल, या वो कोई भी जो अंदर परमेश्वर की वचन बाइबल की मूल सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं। इसीलिए उन सारे मानवीय गलतियों से हमें कोई खतरा नहीं है कि बाइबल की संदेश को वह किसी रीति में असर नहीं करते हैं, असर नहीं करते हैं। इतनी बातें समझ में आए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोग सब हैं हमारे साथ? हाँ अंकल। ठीक है, हाँ समझ में आया। ठीक है। तो हमारे बाइबल, पवित्र शास्त्र, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इसीलिए वो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन है। और वह इनरेंट है कि पवित्र शास्त्र गलत हो ही नहीं सकता, उसमें गलतियां हैं ही नहीं। लेकिन वो मूल प्रति में ही होता है, मूल कृति में ही होता है। हमारे पास में जो है बाइबल, वो मूल बाइबल नहीं है, अनुवाद किया गया बाइबल है। अनुवाद करने में, हमारी भाषाओं में छापने में सब मानवीय गलतियां हुआ है, हुआ है। वो हम अलग अलग बाइबल पढ़ने से, या किसी को मूल भाषा मालूम हो कि उनको भी वो समझ में आ जाएगा। लेकिन वो सा जो फर्क होता है, भेद होता है, आई मीन जो जो फर्क होता है, वो ऐसा कोई गंभीर नहीं कि हमारे उद्धार पर असर कर सके, या बाइबल की मूल सिद्धांत पर कोई
असर कर सके। ऐसा कोई गलतियां बाइबल में नहीं है। ऐसा कोई गलती बाइबल में नहीं कि मनुष्य को पाप करने के लिए धकेल दे। ऐसा कोई गलती बाइबल में नहीं है कि परमेश्वर की स्वभाव की विरोध में हम कुछ कर सकें। नहीं, ऐसा कोई चीज बाइबल में नहीं है। इसीलिए हमारे पास जो भी बाइबल है, जिस किसी भाषा का ही है, हम उसको परमेश्वर की वचन ही समझ करके पढ़ते रहें। और इस वचन को हमको कैसे प्राप्त करना है, कैसे स्वीकार करना है, आपको याद होंगे हम थिस्सलुनीकियों की कलीसिया से सीखे थे वो चीज। कैसे हमको पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों को प्राप्त करना है, याद है किसी को? तो फिर पढ़ लीजिए पहला थिस्सलुनीकियों 1:5। पहला थिस्सलुनीकियों 1:5। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में, वरन सामर्थ्य और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। छठवां पद। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। देखा, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया परमेश्वर के वचन को कैसे स्वीकार की? वे बड़े क्लेश में होने के बावजूद भी उन्होंने वचन को कैसे ग्रहण की? पवित्र आत्मा के आनंद के साथ। पवित्र आत्मा के आनंद के साथ। उसी में हम वापस आएंगे। भजन संहिता 1:2 भी पढ़ लीजिए। भजन 1:2। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। देखा, जो धन्य व्यक्ति कौन है? यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। प्रसन्न रहने का मतलब, प्रसन्नता का मतलब बताइए ना कोई। धन्य है वे जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। भजन संहिता पहला, उसकी दूसरी वचन। तो क्या है प्रसन्न रहने का मतलब? खुशी या आनंद। खुशी और आनंद। हाँ, परमेश्वर की वचन से आनंदित होना। वचन पढ़ने के लिए, वचन सुनने के लिए, सीखने के लिए हमारे अंदर बड़ी रुचि होना। आज सुबह हमारे इधर नजदीक में एक भाई की मम्मी स्वर्गवास हुए। वो करीब 80 साल की थी। एक कम 80, 89 बोलते हैं ना, 89 को, मैं 79 को। 79। आप लोग सुन पा रहे हो? यस पास्टर। 79।
79 बोलते। ठीक है, तो वो 79 ईयर्स की थी, 1 कम 80, तो काफी कमजोर, आस्थमा की बीमारी थी। हम लोग आज उनके घर पे गए थे, तो उनकी बेटा, उनकी बहू सब बता रही थी कि ये अम्मा जी को बस दो ही काम थी, सुबह 4 बजे उठना और उठ करके बाइबल पढ़ती रहना। पहले जब तंदुरुस्त थी तो चर्च वगैरह में जाती थी, अब लेकिन कमजोर हो गया, चल नहीं पा रही थी, तो फिर चर्च जाना बंद कर दी। लेकिन तब भी सुबह 4 बजे उठना, परमेश्वर की वचन को पढ़ना। वचन पढ़ने में उनको आनंद आता था। कुछ लोगों को वचन सुनने में आनंद आता है। मुझे याद है, कुछ साल पहले एक जगह, ज्यादा लोग नहीं थे, हम लोग होंगे सब लोग मिलकर 10-12 लोगों के आसपास। तो हम लोग शाम को इसी समय लगभग 7:30 बजे प्रार्थना और वचन मनन करने के लिए बैठ गए। हम लोग सब ऐसे नीचे गोल गोल बैठ के प्रभु की वचन को सीख रहे थे। उसमें करीब 80 साल की एक अम्मा जी भी थी, और 2-3 साल का एक बेटा भी था। हम लोग 7:30 बजे प्रभु की वचन को पढ़ना शुरू की, सीखना शुरू की। लगातार वो चलता गया, चलता गया। आपको मालूम कितने बजे हम लोगों ने खत्म किया? रात की 1:30 बजे। शाम को 7:30 बजे से लेके रात की 1:30 बजे तक हम प्रभु की वचन सीखते गए, वचन मनन करते गए। इस बीच में कोई उठकर इधर उधर नहीं गए, सब वहीं बैठे रहे। वो बुजुर्ग अम्मा जी से लेके ये छोटा बच्चा तक कोई सोए भी नहीं। वचन का आनंद। लेकिन कुछ लोग हैं कैसे, वचन करके सुन ले तो ही सोने लग जाते हैं, नींद आ जाती है। कारण क्या है? प्रभु की वचन में आनंदित नहीं हो पा रहे हैं। हमारे आत्मिकता का एक मापदंड भी है ये। हमारे रूहानियत का, आत्मिकता का एक मापदंड है परमेश्वर की वचन से हमारे बर्ताव। वचन सुनने में, पढ़ने में हमारी दिलचस्पी, ये भी काफी महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात। तो देखो, थिस्सलुनीकिया की कलीसिया परमेश्वर की वचन को कैसे ग्रहण की? पवित्र आत्मा के आनंद के साथ ग्रहण किया। पवित्र आत्मा के आनंद के साथ। दूसरी बात को देखिए, पहला थिस्सलुनीकियों 2 का 13वां वचन में उन्होंने प्रभु की वचन को कैसे ग्रहण की? इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया, और वह तो विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। प्रेज गॉड। दूसरी बात, थिस्सलुनीकिया की कलीसिया ने वचन को कैसे ग्रहण किया?
आप लोग भी मेरे साथ में आ परमेश्वर का जाइए। वचन समझकर। परमेश्वर का वचन समझकर। हाँ, परमेश्वर का वचन समझकर उन्होंने प्रभु के वचन को ग्रहण किया। ये होना चाहिए हमें निरंतर, परमेश्वर के वचन समझ करके वचन को ग्रहण करना। और सचमुच में परमेश्वर का वचन ही है। तो वही समझ करके हमें प्रभु के वचन को ग्रहण करना है। मेरे पास में जो बाइबल है उसमें से मैं पढ़ लेता हूं। यही कारण है कि हम भी परमेश्वर के प्रति निरंतर धन्यवाद प्रकट करते हैं कि जिस समय तुमने हमसे परमेश्वर के वचन के संदेश को स्वीकार किया, तुमने इसे किसी मनुष्य के संदेश के रूप में नहीं, परंतु उसकी सच्चाई में, अर्थात परमेश्वर ही के वचन के रूप में ग्रहण किया। देखा, वचन सुनाया तो पौलुस जैसे लोग हैं, लेकिन इन्होंने कैसे उसे ग्रहण नहीं किया? कैसे नहीं ग्रहण किया उनने? पौलुस का वचन के समान। हाँ, उसमें यह बात नहीं है क्या कि मनुष्यों की, इसमें जैसे लिखा था कि तुमने उस किसी मनुष्य के संदेश के रूप में नहीं ग्रहण किया करके, उसमें नहीं लिखा है? हाँ लिखा है, मनुष्यों का किसमें? नहीं। कौन सा वचन में है? 2 का 13 में। 13 में। तेर वो पढ़ा था। हाँ। तो मनुष्य की वचन के रूप में नहीं, प्रचार करने वाला पास्टर की वचन के रूप में नहीं, पौलुस की वचन के रूप में नहीं, फिर सचमुच में वो जैसा है वैसा ही, अर्थात परमेश्वर ही के वचन के रूप में उन्होंने उस संदेश को ग्रहण किया, उस संदेश को ग्रहण किया। हमको भी चाहिए थिस्सलुनीकियों के नमूना अपनाना। कैसे? पहला, पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को ग्रहण करना। दूसरा, बताइए दूसरा। वचन को मनुष्य का वचन नहीं, परमेश्वर का वचन समझना। परमेश्वर का ही वचन के रूप में उसे ग्रहण करना। अब ये थिस्सलुनीकी लोग बहुत अच्छे थे ना, इसीलिए इन वचनों से, इन बातों से वे बहुत अच्छे थे ना। अच्छे थे कि नहीं? आपको कैसे लगता है? क्या बोला रोहन? थे। थे। बाकी लोग भी तो कुछ बोली, आप लोग है ना साथ में हमारे। अच्छे थे। अच्छे थे, लेकिन इनसे भी कोई अच्छे थे। थिस्सलुनीकी के लोग तो अच्छे थे ही, हमने देखा। इनसे भी कोई अच्छे थे, मालूम है ना कौन है? नहीं? तो फिर पढ़ लीजिए प्रेरितों के काम 17 अध्याय, उसकी 11वां वचन, 17 का 11।
ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है कि नहीं। देखा, वे थिस्सलुनीके की यहूदियों से भी अच्छे थे। थिस्सलुनीकिया के लोग तो बहुत ही अच्छे थे, हमने देखा, लेकिन उनसे भी अच्छे थे। किसकी बारे में है ये? बीरिया नगर की कलीसिया। बीरिया नगर के। हाँ, 10वां पद में लिखा है बीरिया नगर के बारे में, वहां की कलीसिया के बारे में। वे थिस्सलुनीकियों के लोगों से अच्छे थे। क्यों अच्छे थे वे? वे तो बड़े लालसा से, बहुत लालसा से परमेश्वर की वचन को ग्रहण करते तो थे, और उसके अलावा वे क्या करते थे? पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे कि ये ऐसे ही है कि नहीं। हाँ, किसी ने बता दिया तो खुशी से ग्रहण ही नहीं की। वे जांचते थे, वे परखते थे कि पवित्र शास्त्र में ऐसा ही है या नहीं। क्योंकि सुनने में कितना भी अच्छा लगे, पवित्र शास्त्र में अगर नहीं, पवित्र शास्त्र की वचन के अनुसार नहीं, तो हमें उसे ग्रहण नहीं करना है। तो ये 3 बात थिस्सलुनीकियों के और बिरिया नगर के, ये 3 बात हमें हमेशा याद रखना है। क्या क्या है? पहला, पहला, वचन को पवित्र आत्मा के आनंद के साथ ग्रहण करना है। दूसरा, वचन को मनुष्य का नहीं लेकिन जैसा है, मतलब परमेश्वर का वचन समझ कर ग्रहण करता है। ठीक है, तीसरा, और कोई बोलिए, रोहन ही नहीं, और भी कोई तो बोले, जिससे मैं भी जानूं कि आप लोग है इधर। जो वचन सुनते हैं वो पवित्र शास्त्र में वैसा ही है कि नहीं, उसे भी खोजना है। हाँ, बिल्कुल। पवित्र शास्त्र में खोजना, ढूंढना, पक्का करना, ये ऐसा ही है। तो ये अच्छाई हमारे जीवन में हमें लागू करना है कि परमेश्वर की वचन को हमें इस तरह ग्रहण करना है। उसी के लिए प्रभु ने हमें अपना वचन दिया है। वचन दिया है। इतने में कोई सवाल है, शक है? कुछ नहीं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। हमको ये भी बात देखना है, पिछले हफ्ता हम सीख रहे थे प्रभु यीशु मसीह वचन के साथ कैसा बर्ताव रखा था। ठीक है, तो आज भी कुछ और बातों को हम देखेंगे। वो है कि प्रभु यीशु मसीह ने
पवित्र शास्त्र लिखित वचन को पवित्र शास्त्र लिखित वचन को कैसे मानता था? प्रभु यीशु मसीह का कहना वचन के लिए क्या था? और ये भी हमें देखना है कि प्रेरित लोगों ने वचन को कैसे या किस प्रकार माना। क्या प्रभु यीशु ने वचन को खासियत दिया था? आपको क्या लगता है, यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र को कोई खासियत दिया था? दिया था। दिया बिल्कुल था। पास बिल्कुल। हाँ जी। कैसे? अपने बड़े नाम से भी अधिक। अपने बड़े नाम से भी अधिक। ठीक है। तब है हमें आपने वो बता दिया, हम परमेश्वर की वचन की परम अधिकार के बारे में सीखते समय उस बात को सीखे थे। तो हम उसी सिलसिले में एक और वचन को देखेंगे। भजन 89 को क्या बोलते हैं? 89 ना? जी। हाँ, 89, भजन 89 का 34 को देखिए। 34। मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। नहीं बेटा, 34। मैं मैं अपनी अपनी वाचा वाचा ना न तोड़ूंगा तोड़ूंगा। और जो मेरे मुख से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। हाँ, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर कभी अपने व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करेगा। परमेश्वर कभी अपने वचन को तुच्छ, ना जाने। हाँ, वो है हम, यह हम भजन संहिता 89 की 34 पे देखा है, मैं अपनी वाचा भंग नहीं करूंगा और ना अपने शब्द परिवर्तित करूंगा। प्रेज गॉड। परमेश्वर अपने वचन को कभी बदलता नहीं, कभी नहीं बदलता। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया, प्रभु यीशु मसीह जब संसार संसार में आया था तो दुनिया में वचन था क्या? हाँ। था। था। हाँ। कौन कौन सा वचन? मूसा का। कौन सा? परमेश्वर ने जब मूसा को दिया था मूसा को दिया था। वचन, हाँ। जब यीशु मसीह सेवा करता था उस समय हमारे पुराने नियम था। पिछले हफ्ता भी शायद मैंने ये बात को बताया था, और हमारी कलीसिया में भी मैंने इस कल बताया था ना, कलीसिया में।
हमारे पुराने नियम हैं, यीशु मसीह का बाइबल, यीशु मसीह की सेवकाई के समय में नया नियम नहीं था। हमारे नया नियम मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य तक का जो 27 किताबें हैं, वो उस समय नहीं था जब प्रभु यीशु मसीह जगत में था। लेकिन उत्पत्ति से लेके मलाकी तक का जो 39 किताबें हैं, हमारे पुराने नियम, वो था। और यीशु मसीह का बाइबल वही था। यीशु मसीह ने हमारे पुराने नियम को ही पवित्र शास्त्र करके कहा है। हमने देखा था ना, लूका 24 की 44 में यीशु मसीह ने पुराना नियम का 3 विभाजन के बारे में जो बताया था, याद है? यस, याद है। हाँ, तो वहां पे कौन कौन सा है 3 विभाजन? पहला, मूसा की व्यवस्था, हाँ। दूसरा, भजनों की पुस्तक, हाँ। तीसरा, और भविष्यद्वक्ता। भविष्यद्वक्ता। तो पुराने नियम के ये 3 विभाजन हैं। मूसा की व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था, उत्पत्ति से व्यवस्था विवरण तक की किताबें हैं, मूसा की व्यवस्था। और दूसरा है, भविष्यवक्ता। हाँ, दिया है भजन संहिता, भजन संहिता। तो भजन संहिता में जो बातें आती है, वो भजन, नीति वचन, उस तरह की सारी किताबें हैं। और भविष्यद्वक्ता वो है यशायाह से लेकर मलाकी तक की किताबें, यशायाह से मलाकी तक। तो ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह के समय का बाइबल था। शामुएल की किताब, राजाओं की किताब, इतिहास की किताब, ये सब मिला करके भजन की किताब में थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने, आप क्या सोचते हो कि इन वचनों को, जो पुराने नियम का है, हटाने के लिए आया यीशु? नहीं, फिर उसको पूरा करने उसको पूरा पूरा करने करने के के लिए लिए, आए। पूरा करने के लिए। हाँ, पूरा करने के लिए आया। मत्ती 5 का 17 को पढ़ लीजिए, मत्ती 5 का 17। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को यह न लोप समझो करने आया हूँ। कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं। हाँ, आंटी पढ़ रही है बेटा। हाँ, स्वरूप सिस्टर पढ़ लीजिए। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। हम्म, लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था में से एक मात्र या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात सफाई से सिखाया कि यीशु मसीह किस लिए नहीं आया,
पवित्र शास्त्र की वचन को भंग करने के लिए नहीं आया या हटाने के लिए नहीं आया, फिर किस लिए? उसे पूरा करने, सिद्ध करने के लिए आया। इसलिए मसीह ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएं, तो भी परमेश्वर की वचन नहीं, परमेश्वर की वचन की एक बिंदु मात्रा तक नहीं टलेगी, बिंदु और मात्रा तक नहीं टलेगी। इब्रानी भाषा में बिंदु, मात्रा वगैरह का बहुत मतलब होता था, बहुत मतलब, क्योंकि उनकी भाषा बिंदु मात्रा से ही स्वराक्षर होती थी। तो एक बिंदु इधर उधर हुआ तो अर्थ बिल्कुल बदल जाती थी। लेकिन मसीह ने कहा वो एक हल्का या छोटा समझने वाला बिंदु और मात्रा भी नहीं बदलेगी। उतना अटलता के बारे में बताया। वचन अटल है, वचन अटल है। वचन अटल है। तो यीशु मसीह पवित्र शास्त्र को इतना खासियत दिया था, तो हमें भी खासियत देना चाहिए। यीशु मसीह ने जिसको बहुमूल्य समझा, हम भी उसे बहुमूल्य समझें। समझ पा रहे हो ना? प्रेज गॉड। मसीह ने पवित्र शास्त्र को बहुमूल्य समझा, बिंदु मात्रा को भी। इसलिए हमें भी पवित्र शास्त्र को उसी खासियत से समझना चाहिए। अगला वचन भी पढ़ लीजिए, 19। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज में महान कहलाएगा। प्रेज गॉड। इसीलिए परमेश्वर की वचन की कोई भी बात हल्का मत लेना, हल्का मत सिखाना। स्वर्ग के राज्य में हम छोटे न कहलाए, स्वर्ग के राज्य में हम विशिष्ट या महान कहलाना चाहिए। दुनिया में महान मत होना, स्वर्ग राज्य में हमें महान होना चाहिए। उसी इरादे से हम जिए। उसके लिए क्या करना है? स्वर्ग राज्य में हम महान होने के लिए क्या करें? बताइए। परमेश्वर के वचन का पालन करें और उन्हें माने। परमेश्वर की वचन की छोटे से छोटी बात को भी गंभीरता से और मूल्यवान समझ करके ले, गंभीरता से और मूल्यवान समझ करके ले। प्रेज गॉड। हम लोग परमेश्वर की वचन को बहुमूल्य समझते हैं। जी हाँ, अति बहुमूल्य। हमको वचन बहुमूल्य समझना चाहिए।
जैसा यीशु मसीह ने वचन को समझा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अक्सर ये कहता था, ऐसा लिखा है, यूं लिखा है। हाँ, इट इज रिटन, इट्स रिटन लाइक दिस, यूं लिखा है, ऐसे लिखा है। हम इस बात को समझना, जो लिखित वचन को बहुमूल्य समझें, जैसे यीशु मसीह ने समझा था। यीशु मसीह ने समझा था। इसीलिए हमको परमेश्वर की वचन ऐसा मूल्यवान समझना चाहिए, जैसा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उसे मूल्यवान समझा था। उसी बात को थिस्सलुनीकियों के बारे में भी हमने अभी देखा कि उन्होंने परमेश्वर की वचन को, यानी वचन की संदेश को मनुष्य का नहीं, सचमुच में वो जैसा है वैसा ही परमेश्वर का वचन समझकर ही ग्रहण किया, परमेश्वर के वचन समझकर ही ग्रहण किया। ये होनी चाहिए। परमेश्वर की वचन को बिल्कुल हल्का मत लेना। परमेश्वर की वचन को मामूली मत समझना। परमेश्वर अपनी वचन को टालता नहीं, भंग नहीं करता, परंतु वह पूरा करता है। पूरा होने तक परमेश्वर जागरूक रहता है अपने वचन को सिद्ध करने के लिए। तो परमेश्वर की वचन ऐसा बहुमूल्य है। अब यीशु मसीह ने जैसे प्रभु के वचन को ग्रहण किया था, हमने देखा कि उसे परमेश्वर का वचन समझ के मसीह ने माना। वो अटल है करके मसीह ने माना, वो सच है करके मसीह ने माना, वो पूरा होगा करके मसीह ने माना। ठीक है, इतने में कोई शक है? नहीं। कुछ है तो पूछ लीजिए। नहीं अंकल जी। ठीक है, तो अगली बात हम ये देखेंगे कि प्रेरित लोगों ने वचन को कैसे माना। अभी हमने देखा यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र को किस प्रकार माना था, हमको भी उसी प्रकार पवित्र शास्त्र को मानना है। अब हम ये देख रहे हैं मसीह के चेले प्रेरितों ने पवित्र शास्त्र को कैसे लिया। आप बताइए, प्रेरित लोगों ने पवित्र शास्त्र को कैसे लिया, कैसे माना? कुछ तो सोच लीजिए। नहीं कुछ मिल रहा?
प्रेरितों ने परमेश्वर की वचन को, लिखित वचन को कुछ नहीं समझा। हेलो, आप लोग हैं ना? हाँ पास्टर। यस, वो स्तबनोस ने अब्राहम के बारे में बताया है, उनकी गवाही। उन्होंने भी वचन को महत्व दिया। ठीक है। और कुछ? आपको पता है नया नियम के जो लेखक लोग हैं, नया नियम लिखने वाले कितने लोग हैं? कितनों ने नया नियम को लिखा? 42, 42। नया नियम, वो नया पूरा नियम। बाइबल का, वो पूरा बाइबल का है। मैं नया नियम का ही पूछा। 10+1। नहीं, 8+1, नॉट 10+1। 10-1 बोलते तो भी मान लेता। 8+1, 8 लोगों के नाम हैं। कौन कौन है नया नियम के लेखक लोग? एक एक करके बोलोगे। मत्ती। मत्ती, ठीक है, एक मत्ती। दूसरा कोई बोलिए। मरकुस, मरकुस हो गया। तीसरा और कोई बोलिए ना। लूका। लूका, ठीक है। चौथा यूहन्ना। 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 फिर पीटर। पीटर, पौलुस, याकूब। याकूब, पतरस भी हो गया। पौलुस का तो मैंने ही बोल दिया। यहूदा। याकूब, यहूदा। यहूदा, बिल्कुल आई, यहूदा। देखा, 8 लोग हो गए। नया नियम के लिखने वाले ये 8 लोग हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, पौलुस, याकूब, पतरस और यहूदा। +1 इसलिए बताया कि इब्रानियों की पत्री किसने लिखा है मालूम नहीं। अगर इन 8 में से कोई एक है तो ठीक है, नहीं तो +1 बताया। ठीक है। तो इन 8 लोगों ने और इब्रानियों की पत्री का लेखक ने भी इतना कोशिश किया है कि यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार, पवित्र शास्त्र की वचन के अनुसार सब कुछ किया है, सब कुछ किया है। देखो, हमें हमारी बाइबल में सबसे पहला जो किताब, नया नियम में सबसे पहला किताब है मत्ती का सुसमाचार। ठीक है, मत्ती का सुसमाचार। एक का एक आप जानते हैं, है ना? मत्ती 1:1। बताइए ना, या पढ़िए, क्या है? अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। देखा, नया नियम मत्ती शुरू ही करता है। यीशु कौन है? अब्राहम और दाऊद की। अब्राहम का संतान और
दाऊद की संतान। दाऊद की संतान। मतलब परमेश्वर ने इन दोनों को संतानों का वादा किया था। ठीक है, संतानों का वादा किया था। कौन है अब्राहम का संतान जिसकी वायदा परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था? इसहाक। अब्राहम का संतान जिसके बारे में परमेश्वर ने अब्राहम को वादा दिया था। इसहाक। इसहाक। सब लोग सहमत है इसहाक के लिए? हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। यस। यस। तो फिर पढ़िए गलातियों 3:16। गलातियों 3:16। नहीं मिला? अतः अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में, कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। अब आप बताइए, परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया हुआ संतान कौन था? मसीह। मसीह। मसीह था। हाँ, इसहाक जरूर था। आपने जो इसहाक बोला वो गलत नहीं है। मैं लेकिन आपको थोड़ा सा और गहराई में लेके जा रहा हूं। परमेश्वर ने जो वादा किया था अब्राहम के लिए संतान, वह मसीह था। उस समय के लिए इसहाक जरूर था, लेकिन वो उसका विशेष जो शुद्धता या पूर्तिकरण इब्राहिम में नहीं होता, इसहाक में नहीं होता, परंतु वो संतान कौन है यहां बताया? मसीह। 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 देखो, हम लोग अभी देख रहे हैं कि प्रेरित लोगों की नजर में वचन कैसा था। उसके लिए हमने सबसे पहला नया नियम का लेखक मत्ती को लिया है। मत्ती अपना पहला अध्याय पहला वचन में ही यीशु को अब्राहम का संतान और दाऊद का संतान कहा। उसके लिए हमने अभी पाया कि परमेश्वर ने अब्राहम को भी दाऊद को भी संतानों का वादा किया था। वो संतान कौन थे? मसीह। यीशु मसीह था। प्रभु यीशु मसीह था। तो देखो, प्रेरित लोगों ने नया नियम को शुरू ही कैसे की? इब्राहिम और दाऊद की संतान से। मतलब पवित्र शास्त्र की वायदे यीशु मसीह में पूरा हो रहा है कहते हुए, पुराने नियम की यानी पवित्र शास्त्र की बातें मसीह में पूरा हो रहा है। उसको मैं ऐसे बोलूं, नया नियम के सभी लेखक, चाहे पूरे आठों के आठ या इब्रानियों की पत्रिका 9वां है तो वो 9वां भी, ये बात बताया कि पुराने नियम की या पवित्र शास्त्र की सब बातें यीशु मसीह में
सिद्ध हुआ है। उसका मतलब यह है कि यीशु मसीह पुराने नियम की वायदों का पूर्तिकरण है। ठीक है, यीशु मसीह पुराने नियम की वायदों का पूर्तिकरण है, सिद्धता है। सब वचन यीशु मसीह में पूरा होता है, सिद्ध होता है। ये बात है इधर नया नियम के सारे की सारे लेखक बताना चाहा। अब आप चलिए मत्ती पहला अध्याय में ही उसका 22वां वचन को पढ़िए। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। क्या है? कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक हाँ, पुत्र जनेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है, परमेश्वर हमारे साथ। प्रेज गॉड। मत्ती कहता है यीशु मसीह की जन्म को लेकर कि ये सब बातें इसीलिए पूरा हुआ कि पवित्र शास्त्र की वचन पूरा हो। ये सब इसीलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की वचन पूरा पूरा। हो। मत्ती इस तरह अपने इस किताब के अंदर 11 बार बताया है, 11 बार। ये इसीलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की वचन पूरा हो। प्रेज गॉड। 2 का 6, 2 का 6 एक दृष्टांत दे रहा हूं मैं। कि हे बैतलहम, जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा, जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तो क्या 5 में लिखा है कि ये इसलिए हुआ कि उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा यूं लिखा है। कि इसमें नहीं है। हाँ, वो 5वां वचन है ना? जी हाँ। ठीक है, हिंदी में 5वां वचन है। क्योंकि भविष्यद्वक्ता का लेख है या लेखा भविष्यद्वक्ता ने ऐसे द्वारा बताया। लिखा गया है। हाँ, इसलिए हुआ कि ये पूरा हो। उसी का 17 में लिखा है कि 18 में लिखा है? अगली बात 17 में। तब 17 जो में है। वचन तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, वो पूरा हुआ। पूरा हुआ। देखा, भविष्य नया नियम के लेखकों ने, प्रेरितों ने अपने सारे 27 किताबों में लिख लिख करके रखा कि यीशु मसीह के जीवन में जो भी हुआ वो सब कुछ इसीलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की वचन पूरा हो। तो उनका कहना है कि यीशु मसीह भविष्यद्वक्ताओं के अनुसार पैदा हुआ। पवित्र शास्त्र, पौलुस ने जो पवित्र शास्त्र के बारे में कहा वो हमने दूसरे तिमुथियुस
3:14 से लेकर के तो पढ़े थे, याद है ना? तीन का 14 एक और बार पढ़ेंगे। दूसरा तिमुथियुस 3:14। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे आप मसीह आप उसके नजदीक में आ जाओ बेटा, आपका आवाज आगे पीछे हो रहा है, कट रहा है। जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। प्रेज गॉड। तो ये 14, 15, 16, 17 इन चारों आयतों में पौलुस प्रेरित ने पवित्र शास्त्र के बारे में बताया। तो यहां पौलुस बताने वाला पवित्र शास्त्र कौन सा है, क्या है? फिर से वही पुराना नियम, हमारे पुराना नियम, क्योंकि उस समय नया नियम की किताबें बस लिखी जा रही थी। कुछ कुछ किताबें जरूर लिख चुका था, लेकिन नया नियम में प्रेरितों ने जो बातें मसीह में पूरा हुआ बताया, वो सब पवित्र शास्त्र की वचन पूरा होने के लिए गवाह है। समझ पा रहे हो ना? तो यीशु मसीह ने भी, प्रेरितों ने भी, दोनों ने परमेश्वर के वचन, लिखित वचन, पवित्र शास्त्र को बहुमूल्य और परमेश्वर का वचन ही समझे थे। इसलिए हमें भी इस पवित्र शास्त्र की वचन को बहुमूल्य समझना चाहिए। इतना समझ में आ गए? इतने में कोई शंका है? नहीं? तो प्यारो, परमेश्वर, अभी मुख्य 3 बात अभी तक हमने जो सीखा है। पहला, परमेश्वर अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दी है। तो हमें भी चाहिए, परमेश्वर जैसे अपने वचन को खास समझता है, वैसे ही बहुमूल्य समझे। दूसरी बात, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने अपने पृथ्वी पर रहने के समय में पवित्र शास्त्र बाइबल को अटल ईश्वरीय पुस्तक समझा, वैसे ही हमें भी चाहिए कि बाइबल को पवित्र शास्त्र और बहुमूल्य समझें। तीसरी बात प्रेरितों का है कि जैसे पहली सदी की प्रेरितों ने पवित्र शास्त्र को भविष्य मसीह के बारे में भविष्यवाणियों का समझा और वो सब कुछ मसीह में पूरा हुआ हो रहा है समझा,
वैसे ही हमें भी पवित्र शास्त्र को सच और सटीक परमेश्वर का वचन मानना चाहिए। 3 बात मैंने कहा। प्रेज गॉड। इतने में कोई शंका है, कुछ समझ में नहीं आया हो, बताइए। कुछ नहीं तो प्यारों, हमारे प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र बाइबल की भविष्यवाणियों के अनुसार इस जगत में पैदा हुआ, हमारे लिए उपदेश दी, हमारे लिए शिक्षा दी। मसीह पवित्र शास्त्र की वचन की भविष्यवाणियों की सिद्धता है, पूर्तिकरण है। इसलिए हमको भी जैसे परमेश्वर, जैसे मसीह यीशु जैसे प्रेरितों ने पवित्र शास्त्र को बेशकीमती समझे, परमेश्वर के प्रेरणा से लिखा गया परमेश्वर की वचन समझे, वैसे हमें भी समझना चाहिए। तो आइए प्यारों, इन वचनों के अनुसार इस जगत में पैदा हुआ, इन वचनों के अनुसार हमारे लिए क्रूस पर कुर्बा होकर के फिर जी उठा, स्वर्ग में चला गया, जल्दी वापस आने वाला यीशु पर विश्वास करते हुए अनंत जीवन की भागीदार हो। ये परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र, सच्चा वचन परमेश्वर ने हमें दी है। प्रभु का धन्यवाद हो। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष देवे।